Define boiling point or what is boiling point. When a liquid is heated, its molecules gain energy. बिल्कुल इसी तरह से ये एक लिक्विड है, यहाँ पे इसका फर्स्ट टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है। मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 117 डिग्री पे गया तो मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, मोशन तेज़ होगी, और बजाय कि वो एक दूसरे के करीब लें वो क्या कर रहे हैं, मूव करना उन्हें शुरू कर दिया और वो कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, उनकी मूवमेंट तेज़ होगी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई और उनकी उससे क्या होगी, मोशन भी बढ़ गई। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक इनफ टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और उससे क्या हुआ कि जो इंटरनल या इनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो थी जिन्होंने इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो क्या होगी, ख़त्म हो गई या कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे से दूर हटना और टकराना और कोलिजन शुरू कर दी। अब हो क्या रहा है इस सारे सिनेरियो में, more and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces। अब उससे क्या हुआ, intermolecular forces पे ये क्या आ गई, गालिब आ गया। अब आप कह सकते हो कि उसमें intermolecular forces नहीं है। due to this rate of evaporation increase that result in increase of vapor pressure। अब इससे क्या हुआ कि उनका वेपोराइजेशन का जो रेट था वो इंक्रीज़ हुआ और उससे क्या हुआ कि जो प्रेशर था वो भी बढ़ गया। अनटिल अ स्टेज रीड्स वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एंड में क्या हुआ कि रेट ऑफ वेपराइजेशन थी वो इक्वल होगी किसके, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर हो गया, जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे रहे हैं। एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉयल। अब यहाँ पे आके लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इसको इस डायग्राम से थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देख सकते हैं ज़्यादा है, वेपर प्रेशर लो है अभी। तो मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में निकल तो रहे हैं लिक्विड की सरफेस को छोड़ के, लेकिन अभी बाहर कहीं नहीं जा रहे। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, कितना हो गया हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी उतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप एरो देख सकते हैं उतना है, जबकि वेपर प्रेशर का एरो क्या हुआ, थोड़ा बड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल एवेपोरेट होकर यहाँ से निकलना शुरू हो गया। दिस इज़ नॉन एज एवेपोरेशन, ठीक है। अब लास्ट में देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर वाटर। तो यहाँ पे जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। दोनों एरोज अब क्या है, इक्वल है। दैट्स इंडिकेट दैट वेपर प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल। अब यहाँ पे आपको बबल्स भी आना शुरू हो जाएंगे नज़र। तो जो बबल निकलेंगे ये क्या करेंगे, इट्स मीन के वाटर गोइंग टू बिकम बॉयल। अब वाटर यहाँ पे क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया और उसने बॉयल करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली कि यहाँ पे बॉयल नहीं हुआ 25 पे, 70 पे भी नहीं हुआ, ये 100 पे क्यों हुआ, क्योंकि 100 पे आके उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस आप कह सकते हैं बिल्कुल ख़त्म होगी। अब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने साथ जोड़ के नहीं रखेंगे। तो यही वजह है कि अब वेपराइजेशन या आप कह सकते हैं जो वेपर प्रेशर है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और वहाँ पे जो यहाँ से जो ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेयर जो इसके ऊपर दबाव डाल रही थी वो दोनों इक्वल हो गए, और वाटर क्या करेगा, बबल्स की शक्ल में यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। Hence, boiling point is defined as the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure. So, in simple words हम क्या कहेंगे कि boiling point क्या है कि जिसमें vapor pressure जो है वो क्या हो जाए, equal हो जाए किसके, atmospheric pressure के, या इसके अलावा कोई भी आप इसके ऊपर external pressure भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों जब equal होंगे तो तब वो चीज़ क्या करेगी, boil करेगी। And this point is known as boiling point. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं जिसमें ये बबल्स निकल रहे हैं। इसमें से बबल्स कैन फॉर्म एंड राइज सिंस द वेपर प्रेशर कैन ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म की सलाहियत है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो वाटर में जो एबिलिटी है वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस की है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ तक वेपोरेशन होती रहेगी। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, अब उसके अंदर वो जो ताकत है या जो सलाहियत है वो टेम्परेचर को मज़ीद या एनर्जी को मज़ीद अपने अंदर एग्जर्ट या फोर्स के बावजूद वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो क्या होगा, बॉयल करना शुरू कर देगा, और उस वक्त उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, द फिगर शोज द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ
डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ यहाँ पे वेरिएशन में दिखाएंगे इन तीन लिक्विड में कि किस तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आती है और इनके वेपर प्रेशर में क्या अफेक्ट होता है इसके ऊपर। एट 0 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर इज़ 200 mmHg। अगर आप यहाँ पे देखें 0 डिग्री पे तो ये डाई इथाइल ईथर है, ये ऑलमोस्ट इसका वेपर प्रेशर 0 डिग्री पे है 200 mmHg। अगर आप इथाइल अल्कोहल को देखते हैं 0 डिग्री पे तो वो आपको 25 mmHg नज़र आता है, और इसी तरह वाटर को भी 0 डिग्री पे 5 mmHg इसका वेपर प्रेशर है। तो ये आपका जो है वाई एक्सिस में आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर है। तो ये यहाँ पे इन सब के लिखे हुए हैं। टेम्परेचर अभी 0 है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। अब हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू किया तो क्या हुआ, व्हेन दे आर हीटेड vapor pressure of diethyl ether increase rapidly and become equal to atmospheric pressure at 24.6 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 डिग्री पे जाके तो वो क्या कर गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, क्योंकि वहाँ पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो किसके इक्वल हो गया, वेपर प्रेशर के, और यहाँ पे ये आके क्या कर गया, बॉयल कर गया। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद तो यहाँ से थोड़ा सा ये आगे गया और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 34.6 डिग्री सेल्सियस पे ये आके बॉयल हो गया, और आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। डाई इथाइल ईथर इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, तो ये कहाँ पे आके हो गया इसका इक्वल 34.6 डिग्री सेल्सियस, वाइल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर increases slowly because intermolecular forces of water are stronger। जबकि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ये इतनी जल्दी नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट कहाँ पे आया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, रीज़न क्या थी इसकी, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इथाइल ईथर और अल्कोहल से, दोनों से ज़्यादा वाटर में जो थी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा थी। यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। उसको टेम्परेचर चाहिए होगा कि वो जाके इक्वल हो किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। The figure shows the vapor pressure increase very rapidly when the liquids are near the boiling point। तो जैसे जैसे इनका boiling point नज़दीक आता जाएगा तो आपको ये जो कर्व है इनकी लाइंस की ग्राफ में ये आपको बहुत ज़्यादा स्टीप नज़र आती हैं। इसका मतलब है कि ये जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट के करीब आती हैं तो ये क्या हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये फ़ौरन से अपने किस तरफ चले जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन देयर वेपर प्रेशर। फैक्टर्स कुछ हैं जिनमें हम बात करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1 इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड। सबसे अहम चीज़ है इसमें कि लिक्विड कैसा है, ठीक है, पोलर है, नॉन पोलर है, किस तरह से उसमें बॉन्डिंग्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली यहाँ पे होगी मेन। द पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द नॉन पोलर लिक्विड्स। वजह यही है कि पोलर होंगे उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर में तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि थोड़े से टेम्परेचर पे वो बॉयल कर जाएंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से जल्दी से टूट जाएंगी। जबकि पोलर में क्या होगा, उनके ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे क्या करें, ओवरकम करें। बिकॉज पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। सो जैसे कि हमने पहले बताया कि पोलर मॉलिक्यूल में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ फ्यू लिक्विड्स आर गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पे कुछ टेबल्स में बताए गए हैं लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी देम। डाई इथाइल ईथर 34.6 डिग्री सेल्सियस, इथाइल अल्कोहल 78, वाटर वेरी फेमस 100 डिग्री सेल्सियस, एन ऑक्टेन 126 डिग्री सेल्सियस, एसिटिक एसिड 118 डिग्री सेल्सियस। सो ये ड्यू टू पोलैरिटी, इसका मतलब है कि ये जो आपकी डाई इथाइल ईथर है ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कम पोलर है अगर आप उसको कंपेयर करें वाटर से, और जो ज़्यादा पोलर है वो आपका एसिटिक एसिड ज़्यादा पोलर है क्योंकि उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 118 है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी पोलैरिटी है या जो ज़्यादा पोलर है वो आपके पास एन ऑक्टेन है जो कि 126 डिग्री सेल्सियस पे जाके
जाके बॉयल होता है, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो टूटेंगी और फिर जाके उसका जो है आपका वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और देन इट बिकम बॉयल्स। ओके, नंबर 2 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे कि पोलर और नॉन पोलर में भी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ही डिस्कस किया, लेकिन वहाँ पे लिक्विड्स के साथ है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द boiling point of the liquid. Substances having strong intermolecular forces have high boiling point because such liquids attain a level of vapor pressure equal to the external pressure at higher temperature. इट इज़ गिवन इन द फिगर। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। रीज़न कि वेपर प्रेशर ने होना है इक्वल किसके, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी जो है वो क्या करेगी, हीट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्या करेगी, तोड़ने की कोशिश करेगी। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इट्स मीन कि उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है HCl में, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज़ आल्सो एन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो यहाँ पे इसमें दिखाया गया डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन है क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर हैं। सो इसमें जो है सिमिलर एटम या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें जो है आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर हैं और ये जल्दी से बॉयल कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। लास्ट एंड थर्ड पॉइंट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया इस फिगर में 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका है 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जाके ये बॉयल होगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं और कितना कर देते हैं 800 mm ऑफ Hg, तो देखें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से बढ़ के कितना आ गया, 101.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर गया जैसे ही आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम किया, यानी कि उसको 240 पे ले आए, तो फिर ये कितना हो गया, 70 डिग्री पे वाटर बॉयल कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन उसके लिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760। सो इट्स मीन द एक्सटर्नल प्रेशर चेंज दैट गोइंग टू चेंज द boiling point of the liquid. So let's discuss it in detail. Boiling point of liquid is controlled by external pressure in such a way that it can be increased by increasing external pressure and vice versa. होता क्या है, जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करते हैं इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है 760 mm ऑफ Hg पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 800 कर देते हैं, तो इट्स मीन कि अब यहाँ पे 100 का जो एटमॉस्फेर 100 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर था वो इसके इक्वल नहीं हो रहा, उसके लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो वो टेम्परेचर कितना है, 101.4 डिग्री सेल्सियस, फिर जाके वो बॉयल करेगा 800 mm ऑफ Hg पे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर जल्दी इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमने तो उसको क्या करना है, इक्वल करना है ना। तो जब वो इक्वल होगा तो तब वो बॉयल होगा। सो इट्स मीन एज वी डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर वी कैन ऑल्सो डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। सो हेयर 70 पे भी ये जाके बॉयल हो सकता है। सो ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। तो जो कुकर में हम चीज़ें पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें भी बेसिकली प्रिंसिपल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का चल रहा होता है, जिसमें हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। अब उससे होगा क्या, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ किया आपने उसके ऊपर लिड वगैरह लगा के उसको एयर टाइट कर दिया, कहीं से आप स्टीम वगैरह को निकलने नहीं दे रहे। अब जो वाटर जिसने बॉयल करना था एग्जाम्पल 100 डिग्री पे, प्रेशर चेंज हुआ, वो कहाँ पे बॉयल करेगा, मे बी मोर देन 100, जितना भी ले लें आप। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जो चीज़ें उसके अंदर होगी वो जल्दी पक जाएंगी। इसका असर क्या हुआ, यानी कि जो प्रेशर कुकर में आपने जो चीज़ रखी उसके ऊपर आपने प्रेशर एक्सर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ लिड। अब जो वाटर बीच में जिसने बॉयल करना था 100 पे, अब वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी जो इंटरनल हीट है, इंटरनल टेम्परेचर है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो जल्दी से कुक हो जाएंगी, वो जल्दी पकना या गलना शुरू हो जाएंगी। मोस्टली गोश्त वगैरह या जैसे हम कुछ सब्जियाँ वेजिटेबल्स जो जल्दी नहीं गलती आसानी से, उनको इसमें डालते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप
किस तरह कितनी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। एक ख़ास टेम्परेचर पे आके, ख़ास लिमिट पे आके बर्दाश्त करने की जो हिम्मत है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से लिक्विड्स में भी एक ख़ास पॉइंट होता है कि वो और ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और वो फिर क्या करते हैं, बॉयल कर जाते हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा हीट को अपने अंदर से निकाल देते हैं। यानी कि अगर आप 100 डिग्री पे आते हैं तो पानी का आप नीचे से जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाते रहे, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये कंडीशन रखी हुई है सिस्टम में, अब इसका टेम्परेचर 8 डिग्री भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और 0.1 भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 760 mm ऑफ Hg पे 100 डिग्री है। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा जब तक कि आप इसके ऊपर प्रेशर नहीं चेंज करते। इसी तरह से आप यहाँ पे जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होने से क्या होगा, इसके अंदर और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ जाएगी। सो दैट why as the pressure cooker builds, the boiling points of a water rises, which allow the vegetables to cook faster.